प्यारे बच्चों, नमो नमः। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6 की संस्कृत प्यूषम, जिसमें तृतीय पाठ का अभ्यास हम लोग कर रहे थे। पाठ 3 का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें 5वें प्रश्न तक का हम लोगों ने उत्तर कर लिया था। 6वां अब यहाँ से शुरू हो रहा है। 6वां प्रश्न है, रेखांकित शब्दानाम विलोम पदम मंजूषायाम लिखत। ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें हमको यहाँ जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम शब्द लिखना है। तो यहाँ देखते हैं, अत्र बालकाः दुखेन धावन्ति। यहाँ लड़के दुख से दौड़ते हैं, तो दुखेन का हो जाएगा विलोम शब्द सुखेन। तो यहाँ लिख देंगे सुखेन। तो हो जाएगा इसका, अगर इसको वाक्य बनाएंगे, अत्र बालकाः सुखेन धावन्ति। क देखिए, बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति। उत्साहेन का विलोम पद हो जाएगा निरुत्साहेन। बालिकाः अपि निरुत्साहेन क्रीडन्ति। तो उत्साहेन का विलोम शब्द हो जाएगा निरुत्साहेन। ख है, बालकः मंद स्वरेण गीतम गायति। अब मंद स्वरेण का विलोम पद होगा उच्च स्वरेण। बालकः उच्च स्वरेण गीतम गायति। ग, प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः। प्रातः काले का विलोम पद होगा सायंकाले वयम उद्यानम गच्छामः। तो यहाँ पर सायंकाले लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ 7वां है, चक्रात पदानि आदाय पठधातोः उचित प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। ये जो चक्र यहाँ दिया गया है, इसमें जो पद दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उनमें जो पठ धातु है उसका उचित प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे कि यहाँ पे यथा त्वं किम पठसि। त्वं किम पठसि। अब त्वं, हमने आपको बताया था कि जो त्वं है वह मध्यम पुरुष है। तो त्वं युवाम यूयम। त्वं युवाम यूयम, इसका जो रूप चलता है, तो वहां पर यहाँ पर त्वं एक वचन है, किम पठसि। अब पठ धातु का जो रूप चलता है, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठत, पठामि पठावः पठामः, यह रूप चलता है। तो इसको इस रूप के हिसाब से हम लोग जहां पर वाक्य को बनाएंगे। तो देखिए, त्वं किम पठसि हो गया। फिर यहां आ जाइए, चूयम विद्यालये पठत। तो हमने आपको बताया था अभी, त्वं युवाम यूयम। त्वं युवाम यूयम। तो यूयम बहुवचन है, तो विद्यालये पठत। तो पठसि पठतः पठत। तो यहाँ क्या हो गया, पठत। यम विद्यालये पठत। फिर है, ते श्लोकान पठ। तो पठ का हो जाएगा पठन्ति। ते बहुवचन है, श्लोकान पठन्ति, वे श्लोकों को पढ़ते हैं। वयम अध्यापकात् पठामः। वयम के साथ पठामः। अहम आवाम वयम। वयम बहुवचन है, तो यह हो जाएगा पठामि पठावः। पठामः जो है बहुवचन रूप है उत्तम पुरुष का। ठीक है। अच्छा, अध्यापकात् ये पंचमी विभक्ति क्यों प्रयोग किया गया? हम अध्यापक से पढ़ते हैं, तो जो जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वहां पर उसका जो रूप होता है वो पंचमी विभक्ति में प्रयोग किया जाता है से के लिए। जैसे शिक्षकात्, अध्यापकात्, इस तरह से। फिर है, आवाम ज्ञानाय पठावः। फिर अहम प्रतिदिनम
पठामि, अहम पठामि, आवाम पठावः। ठीक है, फिर वयम गीताम पठामः। फिर हो जाएगा जहीरः मित्रैः सह पठति। मित्रैः सह यहाँ छूट गया था, जहीरः मित्रैः सह पठति। तो इस प्रकार से हम इसका वाक्य बना लेंगे। ठीक है, कुछ विशेष यहाँ दिया हुआ है, आइए इसको भी समझते हैं। विशेष में है सह, साथ पद से पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे सह चरैः सह खेलति। यहाँ जैसे जहीरः मित्रैः आया तो यहाँ सह पठति हो गया। देने के अर्थ में जिसे दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, जैसे छात्राय ज्ञानम ददाति, छात्रों को ज्ञान देता है या देते हैं। फिर अलगाव में जो स्थिर रहे उसमें पंचमी विभक्ति होती है, जैसे वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात, तो वृक्ष क्या है, जो स्थिर है, वृक्ष स्थिर है, और पत्ता क्या है, गिर रहा है, तो स्थिर क्या है, वृक्ष है। वृक्षात अलगाव में जो स्थिर है उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो इसीलिए वृक्ष का वृक्षात हो गया। ठीक है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। तो इस प्रकार से हम लोगों को थोड़ा सा रूप का, अगर हम रूप पे ध्यान दे लें, रूप के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का ज्ञान हो जाए, विभक्तियों का ज्ञान हो जाए, तो हम लोग संस्कृत को आसानी से अनुवाद कर सकते हैं, संस्कृत से हिंदी में या हिंदी से संस्कृत का अनुवाद कर सकते हैं, और आराम से हम लोग संस्कृत बोलना भी सीख सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है स्मरणीयम, स्मरण करने योग्य बातें हैं जिन्हें हमें स्मरण रखना चाहिए, जिन्हें हमें याद रखना चाहिए। आज्ञाम मानय, आज्ञा मानना चाहिए, किसका किसका, आज्ञाम मानय मान्य जानानाम, हमें मान्य लोगों को, गणमान्य लोगों की आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञाम मानय पूज्य जनानाम, हमें पूज्य लोगों की आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञाम मानय ज्येष्ठ जनानाम, हमें अपने से बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। आज्ञाम मानय श्रेष्ठ जनानाम, हमें श्रेष्ठ लोगों की आज्ञा माननी चाहिए। यहाँ देखिए, न कुरु विलंबम, विलंब नहीं करना चाहिए। किस किस काम में विलंब नहीं करना चाहिए, न कुरु विलंबम शौचे स्नाने, शौच करने में और स्नान करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। न कुरु विलंबम भोजन पाने, हमें भोजन करने और पानी पीने में विलंब नहीं करना चाहिए। न कुरु विलंबम उषसि विहरणे, हमें उषसि माने प्रातः काल, हमें प्रातः काल विहरण करने में अर्थात टहलने में विलंब नहीं करना चाहिए। न कुरु विलंबम विद्याग्रहणे, हमें विद्या ग्रहण करने में विलंब नहीं करना चाहिए। तो ये जो 8 वाक्य हैं, ये हमें स्मरण रखना चाहिए, हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ एक जो वाक्य दिया गया है बहुत ही जरूरी है, हम सभी को जानना चाहिए। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः, अर्थात अप्रिय च माने और, पथ्यस्य माने हमारे लिए उपयोगी, अप्रिय और हमारे लिए उपयोगी, वक्ता बोलने वाला, च माने और, श्रोता सुनने वाला दुर्लभ होता है। ऐसा व्यक्ति जो अप्रिय बोले और हमारे हित का बोले, ऐसा व्यक्ति दुर्लभ ही होता है। और ऐसा व्यक्ति जो अप्रिय और हमारे हित की बात को सुने, अप्रिय भी हो और हितकर भी हो, ऐसी बात को सुने, ऐसा व्यक्ति भी दुर्लभ होता है। तो आज का पाठ अब यही तृतीय पाठ यहीं पे समाप्त होता है। तीसरा पाठ आगे अगले पाठ में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद,
नमस्कार, नमो नमः।